हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जिसमें कि एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति पढ़ चुके थे। आज जो है 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर 8.2 होगा। आप लोग अगर अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक से है ये सवाल, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। देखिए क्या कहता है, साइन 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मान बताना है, ठीक है। इसका मान निकालना है, साइन 60 कॉस 30। बोलिए साइन 60 का मान बताए थे, अगर जो भी नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो देख लीजिए। साइन 60 का मान √3/2 होता है। फिर कॉस 30 का मान, इसी तरह से कॉस 30 का मान भी यहाँ पर √3/2, और प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 कितना होता है, 1/2। उसी तरह से कॉस 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ पर √3 गुना √3 जानते हैं कितना होगा, √9, और उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3/2, सॉरी 2 गुना 2 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस फिर यहाँ 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1, और 2 गुना 2 4। इस तरह से इसका लघुत्तम लीजिएगा, 4 4 तो 4 हो जाएगा लघुत्तम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 3 1 4 और बटे 4, यानी 4 से 4 कट जाएगा एक बार में। इसका आंसर कितना आ गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, इसी तरह से 2, यहाँ पर 10 45 है। जानते हैं 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 10 45 का मान रखिएगा 1, गुना का चिन्ह है तो 1, और 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दे दीजिएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर कॉस 30 कितना है, कॉस 30, तो कॉस 30 का मान यहाँ पर जानते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60, साइन 60 का भी मान क्या होता है, √3/2, तो यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 और बटे 4, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 और बटे 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से देखिए √3 यहाँ 3/4 प्लस में है, ये किस में है, माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 2, यहाँ पर बचा 2 गुना 1 कितना हो गया 2। इस तरह से आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगला नंबर सवाल देखिए, इसी तरह से है। इस दोनों को लिख लीजिए आप लोग। अगला नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल कहता है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री। क्या है, कॉसेक 30 डिग्री। अब इसका मान निकालना है। देखिए तो इसका मान कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कॉस, इससे पहले वीडियो में पढ़े हैं कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और नीचे में यहाँ पर सेक 30 का मान निकालने के लिए अगर यदि आपको कॉस 30 का मान याद है, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 30 का मान जानते हैं कितना होता है, √3/2। इसी को उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2/√3। अब प्लस फिर उसी तरह कॉसेक का यदि याद रखना है, साइन 30 का मान जितना होता है, साइन 30 का मान, जैसे साइन 30 का मान जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। इसी को उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना रख सकते हैं, 2, कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और बटे 1 यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 1/√2 और बटे, यहाँ पर ये दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा लघुत्तम, और यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, √3 बार में, और गुना हो जाएगा ऊपर में 2√3, क्या हो जाएगा, 2√3। अब यहाँ पर जो है 1/√2 है, ऊपर चल जाएगा कितना, √3, और नीचे में क्या बचेगा, 2 + 2√3, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कीजिएगा आगे, √2 बटे, यहाँ पर देखिए इसमें जो है यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा, 2, और √2 इंटू क्या हो जाएगा, √3, इसको आगे करके लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए हैं, +1 यहाँ पर बचेगा। इसी से जो है इसको परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे में जो चीज़ है उससे ऊपर में परिमेयकरण कर देंगे, या फिर यही आंसर भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर कटा सकते थे, यहाँ पर जो है √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1/2 इंटू √3 + 1,
ठीक है, इसको परिमेयकरण कर दीजिए। यहाँ प्लस में है तो किससे करेंगे, माइनस से, यहाँ पर माइनस से परिमेयकरण कीजिएगा बटे √3 - 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 बटे a + b और a - b क्या हो जाता है, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर √3 - 1 और बटे 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 - 1 और बटे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 में 1 गया 2, तो यहाँ पर √3 - 1 और बटे 4, यहाँ पर कितना आ गया 4। तो यही आंसर इसका हो जाना चाहिए, ठीक है, √3 - 1 बटे 4, ठीक है। यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए अगला सवाल जो है इसी तरह का जो है तो उसको भी देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस रहता है तो माइनस से करते हैं परिमेयकरण। इसी तरह का अगला सवाल भी देखिए क्या करता है। अगला चौथा नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है, sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 अब बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। चौथा नंबर सवाल देख लीजिए अच्छे से, यही सवाल है। अब यहाँ पर रखते हैं मान, देखिए sec 30 का sin 30 का मान 1/2, tan 45 1 माइनस cosec 60 का तो यहाँ पर 2/√3, ठीक है। और नीचे में sec 30, उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए sec 30 का मान कितना लिखे थे, यहाँ पर जो है हो जाएगा sec 30 का मान 2/√3, ठीक है, sec 30 का मान 2/√3 और प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। यहाँ पर 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं दोनों में, ठीक है। अब इसका लघुत्तम लीजिएगा ऊपर में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 2√3 हो जाएगा लघुत्तम इसका। तो यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, √3 × 1 √3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रह जाएगा, भाग दीजिएगा तो फिर गुना कीजिएगा तो यही 2√3 ही बचेगा और माइनस यहाँ पर √3 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और नीचे में इसी तरह से फिर इसका भी एलसीएम लीजिएगा कितना 2√3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें भी √3 और 2 बचेगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा √3 × 1 √3 ही रहेगा और प्लस यहाँ पर 2√3, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर इसको कट जाएगा, ही कटेगा कि नहीं, ऊपर नीचे ऊपर चल जाएगा ही। अब यहाँ पर देखिए 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है, 1√3 और 2√3 3√3 - 4 अब बटे यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ पर 2√3 और 1 कितना हो गया 3√3 और माइनस यहाँ प्लस है आगे में 4, ठीक है। इस तरह से 4 बचेगा। अब इसको जो है हम परिमेयकरण कर सकते हैं, यही चीज़ जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण 3√3 - 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए -4 से, ठीक है। यहाँ प्लस रहता है तो किससे करते हैं, माइनस से। यहाँ पर जो है अब क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ये 2 बार हो गया यही चीज़, और नीचे में a + b और a - b का शकल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर बोलिए, यहाँ ऊपर में फार्मूला लगा दीजिए a² + b² - 2a और b, और नीचे में इसी तरह से 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 का स्क्वायर 9 का गुना 3 9 × 27 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इस तरह से अब इसको हल कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 9 × 27 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 × 12 12 × 24 √3 अब बटे यहाँ पर घटा दीजिएगा कितना बचेगा
1 और यहाँ पर 1 यानी 11। इसको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 7 6 13 और 4 -2 24√3 और बटे 11। यहाँ पर जो है इस तरह से यही आंसर आ जाना चाहिए। इस तरह से ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से 4 नंबर भी देख लिए। अब इसी तरह 5 नंबर भी देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अब बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको हल कीजिएगा। बोलिए, यहाँ पर इसका मान रखिएगा 5। कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान बताइए आप लोग एक बार। जानते हैं कॉस 60 का मान, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कॉस 60 का मान 1/2 प्लस 4 सेक 30 बताए थे किसका उल्टा आता है, सेक 30। यहाँ पर √3/2 होता है उसका कॉस का, तो उसका उल्टा दीजिएगा 2/√3 माइनस 10 45 का मान 1। और नीचे में उसी तरह से यहाँ पर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट है। यहाँ इसको हल कीजिएगा, हल कर दीजिए। यहाँ पर क्या लिखिएगा, साइन 30 का मान 1/2 प्लस इसका स्क्वायर और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हल कीजिए, 5 × 1 5 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 8 बटे √3। ठीक है, और यहाँ पर -1। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और बटे 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आगे इसको हल कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए तो 5 में 4 जगह 1 गया तो 5, कितना बचा 4 प्लस 8/√3। और नीचे में यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा 4, तो कितना आ जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर 3। यहाँ पर क्या बचा 4 प्लस यहाँ पर जो है 4 और प्लस 8/√3। इसका लघुत्तम लीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल कीजिएगा 4/4 यानी इसको हल कीजिएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो है मेरा क्या बचेगा 4 प्लस 8/√3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 4, यहाँ 5 में 1 गया 4 बचा प्लस 8/√3। ठीक तो है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था जी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, स्क्वायर है सब पर, तो स्क्वायर करना होता यहाँ पर। बोलिए, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हम देखबे नहीं किए थे, स्क्वायर है। बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 1 5 और बटे 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर फिर 2 का स्क्वायर 4 4 × 4 16 बटे 3 और -1 और बटे इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 बटे 4 प्लस 3/4। अब यहाँ पर जो है इसको हल कीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा 12 4 × 12 3 3 × 5 15 3 × 4 12 4 बार में 16 × 64 माइनस यहाँ पर इसके नीचे 1 है 12 और बटे इसी तरह से इसका लघुत्तम 4 1 प्लस 3। यहाँ पर जो है अब हल कीजिएगा, कितना आएगा जोड़िए तो 9 हो गया, यहाँ 6 और 1 7 1 8 -12 बटे यहाँ पर 12। ठीक है, अब बटे यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा 4/4 4/4 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर घटा दीजिए 5 4 9, यहाँ पर 1 ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पर देखिए 6 5 4 9 और 6 1 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर घटाइएगा तो देखिए तो 9 में 2 गया 7। ठीक है, और यहाँ पर 7 में 1 गया 6 और बटे 12। इस तरह से यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं इसको।
अब अगला नंबर देख लीजिए। ये 5 सवाल था 1 नंबर में, पाँचों क्लियर हो गया। अब 2 नंबर का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री कहता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ए नंबर है sin 30 cos 60 और सी नंबर है tan 60 और डी नंबर है sin 30। इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन होगा। इसको देखिए, इसको हल करते हैं पहले। 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 + tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा, बोलिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा और बटे √3 और बटे यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और बटे √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसको हल कीजिएगा 2 बटा √3। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लीजिएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोलिए कितना आ जाएगा 1 गुना 3 3 में गुना कीजिएगा 1 से 3 और +1। ठीक है, इसको अब हल कीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बटा √3 और बटा 4 3 1 4 और बटा 3। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा 2 बटा √3 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या बचा, हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और बटा यहाँ पर क्या बचा 2√3 ये कट जाएगा, क्या बचेगा √3/2 और √3/2 कितना का मान होता है याद कीजिए तो sin 60 का मान। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। इस तरह से हम sin 60 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। अब अगला नंबर देखिए इसी तरह का। देखिए इसका दूसरा नंबर इसी तरह से सवाल है। देखिएगा दूसरा नंबर क्या कहता है, कहता है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। इसमें भी ऑप्शन दिया है tan 90 डिग्री, बी नंबर है 1 और सी नंबर है sin 45 और डी नंबर है 0। यानी इसमें भी ऑप्शन है, ये चारों में से कौन सा होगा वही देखना है। बताइए 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर बटे 1 और प्लस tan 45 का मान 1 1 - 1 और बटे 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर 0 और बटा 2। बताए थे कि 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा 0। इस तरह से कौन सा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए 3 नंबर क्या कहता है, sin 2a बराबर दिया है 2 sin a। तब कहता है सत्य है जब कि a बराबर इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा, a बराबर 0 होगा या फिर 30 होगा या फिर c 45 होगा या फिर डी 60 होगा। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा मान इसको देखना है। देखिए इसको अच्छे से, यहाँ पर ए का मान रखना है। ए बराबर क्या रखेंगे हम चेक करते हैं। जैसे सवाल दिया है 2a बराबर 2 sin a, यहाँ ऑप्शन रखते हैं ए का मान पहले रखते हैं 0, sin 2 गुना 0 बराबर 2 sin 0, यहाँ पर sin 0 बराबर 2 sin 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए sin 0 का मान कितना होता है 0, अब बराबर यहाँ 2 गुना sin 0 का मान 0, तो यहाँ पर 0 बराबर 0। इस तरह से पहला ही नंबर संतुष्ट कर गया, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 0। इस तरह से कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए और 2 सवाल है, 2-3 सवाल है, इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। अब 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, चौथा नंबर इसी का है ना। 2 tan 30 डिग्री अब बटे फिर कितना है 1
माइनस यही सवाल नहीं है, इसमें 3 का सवाल है। अब तीसरा नंबर देखिए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है 1/√3, तो a और b का मान, इसमें कहता है a और b का मान इसमें पूछ रहा है। तो इसको अच्छे से देखिए, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए tan कितना का मान, tan a प्लस b बराबर √3। तो यहाँ पर tan a प्लस b का मान दिया हुआ है, a प्लस b, बोलिए tan में कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ tan खत्म हो जाएगा, कटाना नहीं है, समझ जाएगा एग्जाम में। क्या बचेगा, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए tan a माइनस b बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3, कितना दिया है 1/√3। तो यहाँ पर देखिए इसको हल कीजिएगा, tan a माइनस b बराबर, tan में कितना डिग्री का मान, tan 30 का मान होता है, कितना का मान होता है tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पर हल कीजिएगा, tan खत्म हो जाएगा, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इस तरह से समीकरण क्या हो गया, सेकंड। अब समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं। यहाँ पर बोलिए समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा, a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30। इसको हल कीजिएगा, यहाँ प्लस में किस में है, माइनस में ही कट जाएगा, a कितना हो जाएगा 2 है, दोनों प्लस में है और यहाँ दोनों प्लस में ही है, इसलिए 90 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, तो इस तरह से 45। तो a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अब b का मान निकालना है, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए किसी का मान। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, बोलिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस b, यहाँ पर देखिए बराबर कितना है 60, यहाँ a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर 60 माइनस उधर चल जाएगा 45, तो b बराबर कितना हो गया यहाँ पर 15 डिग्री, कितना डिग्री 15 डिग्री। यानी कि a का मान आ गया आपका 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। इस तरह से जो है दोनों निकल गया। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, चैप्टर जो गया समाप्त हो गया। इसमें जो भी सवाल है उसको अच्छे से बना लीजिएगा, 1 बार 2 बार, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स को बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है 8.3 लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।